हरि ओम नमस्कारम। आज आपका इस अंक में मैं स्वागत करना चाहूँगा। पुनश्च हम लोग सब संदर्भ सभ्यता की पुरालेखों का वाचन करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज हम मोहनजोदड़ो से प्राप्त इस पुरालेख को पढ़ रहे हैं। यह सुप्रसिद्ध योगी समाधिस्थ योगी की पुरालेख है। इसमें एक योगी समाधिस्थ है, उसके सिर 4 कहे गए हैं। मानव चतुर्मुख आदि सृष्टा ब्रह्मा के ये चित्र हों, उत्कीर्ण किए गए हों। आइए इस पुरालेख को पूर्व की भांति आद्य संस्कृत भाषा में बाएं से दाएं पढ़ें। ऊपर में 6 शब्द संकेताक्षर हैं। माँ पत्र वधिक किरह सत, या फिर इसको इस रूप में भी पढ़ सकते हैं। माँ पत्र वधक वधक करह सत। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा। विनपत्ति नगर को मारने वाला करेगा 100 टुकड़े। यहाँ शाकाहारी प्राणी योगी से प्रार्थना कर रहे हैं। मानव, हाथी, बैल, गैंडा, हिरण को शांत दर्शाया गया है तथा शेर को आक्रामक मुद्रा में दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि बिना पत्ते के नगर में मांसाहारी बर्बर मानव एवं शेर सदृश पशुओं का आतंक बढ़ गया था। हे सृष्टा ब्रह्मा, कृपा इस दुर्भिक्ष सुखाग्रस्त क्षेत्र पर कृपा करें। इस आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र से पलायित हो सरस्वती तटवासीगण सिंधु नदी घाटी स्थित मोहनजोदड़ो पहुंचे, क्योंकि यह वही पुरालेख वहीं से प्राप्त हुई। सिंधु तट स्थित मोहनजोदड़ो रुद्र शासित क्षेत्र था, जबकि सरस्वती नदी क्षेत्र ब्रह्मवेवर्त कहलाता था। सो इस क्षेत्र में ब्रह्मदेव पूज्य थे, इसीलिए शाखा और सरस्वती नदी इसी का प्रवाह भी इसी क्षेत्र में था। तो इसीलिए संभवतः ब्रह्मदेव चतुर्मुखी ब्रह्मदेव की पूजा कर रहे हैं। इसको उत्कीर्ण कराया गया है, उसके पुरालेख उत्कीर्ण कराए गए हैं। संभवतः यह पुरालेख उत्तर रुद्र सर्ग की पुरालेख है। अब दूसरा पुरालेख भी दर्शनीय है। इसमें चित्रित हिरण एवं बैल के माध्यम सूखाग्रस्त क्षेत्र से पलायन कर चुके मानव एवं पशु की व्यथा को अभिव्यक्त किया गया है। इसमें मांसाहारी वंचक व्याघ्र या मृगीश के सूखाग्रस्त क्षेत्र से पलायन व्यथा को भी उत्कीर्ण किया गया है, उसको दर्शाया गया है। प्रथम पंक्ति पढ़ते हैं हम लोग बाएं से दाएं। गह मृगिस व्याघ्र पुरुष पत्र। इसका हिंदी अनुवाद होगा वो तुम्हारा वन, वो शेर या व्याघ्र, वो शिकारी पुरुष, वो पत्ते। यहाँ द्रष्टव्य है कि एक शब्द शेर या व्याघ्र का द्योतक है। कारण प्राचीन मिस्र के हायरोग्लिफिक संकेताक्षर के अनुरूप यदि विचार करेंगे तो शेर का द्योतक होगा वो शब्द, है ना। जबकि सब संदर्भ सभ्यता अनुरूप विचार करें तो वह व्याघ्र का सूचक होगा। गह वन के बाद जो शब्द आती है। पुरुष का जो आपके संकेताक्षर है, वर्णाक्षर है, सकार, वह तीर द्वारा दर्शाया गया है। अस्तु वह पुरुष शिकारी रहा होगा। सभी पलायन कर गए, शिकारी पशु, शिकारी पुरुष, और इसकी व्यथा को आपके शाकाहारी पालतू पशु और वन्य पशु के द्वारा बतलाया जा रहा है, क्योंकि उनका भी मतलब कहीं कि पत्ते, शाकाहारी पशुओं के जो खाद्य पदार्थ हैं, पत्ते, पेड़ पौधे, वो भी समाप्त हो चुके हैं। अब दूसरी पंक्ति को हम लोग दर्शन पढ़ें बाएं से दाएं। पात्र वो पत्ते, अनुवाद है ये, पत्ते नगर वो स्मृति है ये। इसलिए एक तरह से विरह व्यथा है ये पुरालेख। शाकाहारी पशु मानव नदी के सूखने से पेड़ पौधे रहे नहीं और सो घास भी नहीं रहे। वह क्षेत्र वर्तमान थारमोस्थल रहा होगा, उसकी याद कर रहे हैं ये। जो आपके सरस्वती नदी के सूखने के उपरांत आपके समाप्त हो गए हैं।
अब अगली पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं, अगली पुरालेख पढ़ते हैं बाएं से दाएं की ओर। दाऊ खग मित्र, हिंदी में अनुवाद करते हैं इसका पुरालेख का। नगर वो चिड़िया वो मित्र। यहाँ हिरण का विलाप प्रमुखता से प्रकट होता है कि सूखा क्षेत्र से वो नगर, वहाँ के पक्षी जो मेरे मित्र थे अब स्मृति शेष हैं, या तो वे अन्यत्र विलग हो गए अथवा भूख से मर गए। प्राकृतिक प्रकोप में, बाढ़ या भूकंप में पक्षियों के जीवित रहने की संभावना रहती है, किंतु सूखाग्रस्त क्षेत्र में पक्षी भी वास नहीं करते। एक और पुरालेख आपके सामने है। यह दर्शाता है कि चिड़िया सब संदर्भ क्षेत्र से निकल गई थी, वहाँ से पलायित हो गई थी। इतना भीषण आपके सूखा पड़ा था। बाएं से दाएं पढ़ते हैं। ओ खग, हिंदी में अनुवाद होगा नगर वो चिड़ियों का। हिरण चिड़ियों के नगर, जंगल को याद कर रहा है जहाँ वो वास करता था। अस्तु वह विस्थापित हुआ अथवा पलायित हुआ है। इस पुरालेख को कतिपय पुराविद विद्वान इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। वम ऊ खग, और इसका तात्पर्य होगा निकल गया वो चिड़िया। तो इस तरह प्राकृतिक प्रकोप की भीषणता को प्रकट किया गया है। किस प्रकार से वहाँ सूखा पड़ा था और मानव पशु पक्षी पलायित हो गए थे, अथवा वे भूभाग जो थार मरुभूमि था उसमें परिवर्तित हो गया। निष्कर्षतः हम लोग कह सकते हैं कि ये पुरालेख विशाल जनसमूह के विस्थापन के उपरांत उत्कीर्ण करवाया गया था। यह पुरालेख सरस्वती नदी के सूखने एवं थार मरुस्थल की उत्पत्ति की व्यथा कथा को प्रस्तुत करता है। इसकी भाषा आद्य संस्कृत एवं लिपि नागलिंगा लिपि है। अतः यह वैदिक संस्कृत युग 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के पूर्ववर्ती युग की संभावित है। सब संदर्भ क्षेत्र में प्रत्येक आपके 1000 से 900 वर्ष के अंतराल पर भीषण सूखा अकाल का प्रकोप की सूचना भूवैज्ञानिकों को प्राप्त हुई है, जो क्रमशः आपके 4100 ईसा पूर्व में, 3300 ईसा पूर्व में एवं 2350 से 1450 ईसा पूर्व में 900 वर्षों तक लगातार घटित हुई थी। बहुत संभव है कि ये पुरालेख 41 ईसा पूर्व की सूखाग्रस्त क्षेत्र से पलायन के उपरांत उत्कीर्ण करवाया गया हो, क्योंकि ऐसे पुरालेख सरस्वती नदी घाटी की जगह आपकी सिंधु नदी घाटी क्षेत्र मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो स्पष्ट कह सकते हैं यह एक आपके वैदिक युगीन पुरालेख है, और इसके माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि सब सिंधु क्षेत्र में आपके सूखा हुआ था, जिसके कारण भारी जनसमूह का पलायन आपके सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर हुआ था। आज के लिए इतना ही। पुनः अन्य पुरालेख के साथ हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।